हेलो दोस्त, क्या हालचाल। सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए खास वीडियो लेकर आए हैं। और उस खास वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज जानने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का यूज कहाँ पर करते हैं, उसको हम लोग एक बाई एक करके यहाँ से समझने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका यानी इन कॉन्सेप्ट क्या है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। तो चलिए दोस्त, यहाँ से हम बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर। तो देखिए, तो कॉनकेव मिरर में इसके पहले हम लोग, अगर आपको नहीं अगर आइडिया है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पूरा यहाँ से, यानी लाइट के बारे में क्लास 10 का पूरा डिटेल यहाँ से दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका इमेज कैसे बनता है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल बनता है, उसके बाद उल्टा बनता है और सीधा ही बनता है और वर्चुअल ही बनता है। कॉनकेव मिरर में सब इसका गुण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही टाइप का इमेज बनता है यानी वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। और वो सीधा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी के आधार पर यानी जो मिरर जो है दोनों में यानी क्या है, बहुत डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर में कि कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो ये जो वीडियो जो है एनिमेशन लाइक यानी बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है ताकि इसमें आपको पूरा क्लियरिटी आ जाए और पूरा आपको समझ में आ जाए। तो चलो हम लोग इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देखेंगे यहाँ पर कि जो पहला जो एग्जाम्पल क्या होता है। तो देखिए, तो कॉनकेव मिरर के आधार पर यानी उसके प्रॉपर्टी के आधार पर जो पहला यूज करते हैं जैसे सैटेलाइट डिश। जैसे जो डिश टीवी जो लगा रहता है उसका जो डिश का जो यानी जो उसका शेप होता है वो कॉनकेव शेप में होता है। वो कॉनकेव शेप में क्यों होता है कि जब सिग्नल जब उस डिश पर पड़ता है, जब पैरेलल वहाँ से सिग्नल बहुत आता है, लेकिन जिस उतना एरिया में अगर जैसे सिग्नल पर पड़ता है तो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट कर कर यानी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, सब एक पॉइंट पर मिलता है और सब एक पॉइंट पर मिलने के बाद वो स्ट्रांग होता है और उससे हमारा सिग्नल क्या आता है, मजबूत होता है और हम लोग अच्छा से देखते हैं टीवी को। तो ये हो गया हमारा यानी जो डिश टीवी जो होता है वो कॉनकेव शेप में होता है, यानी कॉनकेव मिरर के बेस्ट पर वो काम करता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में थ्योरी क्या है कि जब पैरेलल रे आता है तो यानी फोकस पॉइंट पर सब रे जो है मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर हम बात करेंगे यहाँ से कि कॉनकेव मिरर का और हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसे हेडलाइट ऑफ कार, जैसे गाड़ी जो है कार का जो हेडलाइट है उसका जो बल्ब जो होता है वो उसका कॉनकेव मिरर पर काम करता है। तो चलिए देखिए कैसे। तो जैसे मान के चलिए अगर यानी फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, इन्फिनिटी पर, यानी पैरेलल इन्फिनिटी पर बनता है। तो उसी का यानी अनुसार जो ये यानी गाड़ी का जो हेडलाइट जो होता है उसका जो बल्ब जो है उसको फोकस पर रखा जाता है ताकि उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बने, मतलब पैरेलल बहुत दूर बने, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद यानी डेंटिस्ट। तो जो डॉक्टर जो होते हैं उसको डॉक्टर जो में जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको दांत उसको यानी कैविटी या खोखला जिसको चेक करने के लिए हम लोग यानी उसका यूज करते हैं। उसमें होता क्या है कि जब जितना अधिक से अधिक लाइट जब उस मिरर पर पड़ता है कॉनकेव मिरर पर तो सब उस लाइट के रे को एक जगह फोकसिंग का काम करता है। तो उसके सिद्धांत पर यानी थ्योरी पर यानी डेंटिस्ट यूज करते हैं यानी कॉनकेव मिरर को। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यानी यानी सेविंग मिरर, मतलब दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग आज के डेट में तो दाढ़ी कौन बनाता है, आयरन ट्रिमर और मशीन जो आ गया उससे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए, तो एक टाइम था कि हम लोग यानी दिन में 3 से 4 बार यानी दाढ़ी बना दिन में यानी बोल रहे हैं यानी हफ्ता में 1-2 बार यानी दाढ़ी बनाते थे। कब, तो एक टाइम था तब। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से कि यानी सेविंग के लिए हम लोग कौन मिरर हम लोग यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर। देखिए, तो प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों मिरर का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। दोनों से यानी सेविंग हो जाएगा, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। तो प्लेन मिरर में होता क्या है कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी जो होता है कि अगर जितना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। जैसे मान के चले अगर हम 5 फुट 3 इंच का है तो हमारा प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो 5 फुट 3 इंच का होगा। लेकिन इसमें कॉनकेव मिरर में होता क्या है कि उसमें थोड़ा इमेज को यानी मैग्नीफाइड कर देता है, मतलब थोड़ा जूम करके दिखाता है। तो जब जूम करके दिखाएगा तभी तो अच्छा बनेगा ना सेविंग। तो पता चलेगा कि यानी जब मतलब जूम रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा यानी फेस बड़ा हो जाएगा और अच्छा से हम लोग सेविंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी सेविंग मिरर के केस में। अब हम बात करते हैं जैसे सोलर फर्नेस, ठीक है। तो सोलर फर्नेस क्या होता है, तो फर्नेस का मतलब भट्टी। जैसे मान के चलिए ये बहुत बड़ा यानी एक डिश यानी कनकेव शेप में होता है, उस पर जैसे लाइट पड़ता है तो सबको फोकसिंग कर देता है और एक पॉइंट पर भेजता है। जब सभी लाइट जब यानी एक पॉइंट पर मिलता है रे ऑफ लाइट तो उससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट प्रोड्यूस की वजह से हम लोग यानी सोलर
फर्नेस में अपना खाना भी बना लगते हैं। तो ये हो गया, जितना भी एग्जाम्पल है ये सब आपका कॉनकेव मिरर का है, यानी एग्जाम्पल मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इतना सब जितना भी एग्जाम्पल है सब क्या है, कॉनकेव मिरर का। मतलब जनरली जो पैरेलल रे आता है तो फोकस पे पड़ता है, एक जगह पड़ता है। तो यही इसका मेन इसका थ्योरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यानी यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कि कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज पहला नंबर जो हम लोग करते हैं रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब जैसे देखते हैं गाड़ी के गाड़ी जो है, गाड़ी के ड्राइवर के सामने एक छोटा सा यानी एक क्या है, एक मिरर रहता है। तो उसमें होता क्या है, रियर व्यू मिरर यानी उसको वजह ये होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू, मतलब वो ज़्यादा एरिया को कैप्चर करता है। तो ज़्यादा एरिया को कैप्चर करता है तो उस थ्योरी के आधार पर हम लोग यानी उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग उसको रियर व्यू में यूज करते हैं। यानी गाड़ी के ड्राइवर के सामने वहाँ पर लगा रहता है और आसपास के सब चीज़ को ज़्यादा एरिया को कैप्चर करके दिखाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे सिक्योरिटी मिरर इन एटीएम। ठीक है, जैसे एटीएम हो गया या बड़ा बड़ा मॉल या कहीं देखें वहाँ पर उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने की वजह से वो मतलब बहुत एरिया को कैप्चर करता है और उसको सही से दिखाता है। तो इस केस में यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है।